आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार एट इन्फिनिटी में। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked toward the building. तो क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। एक कोई लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और वह एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर लंबी है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है, ए पॉइंट पर खड़ा है। यहाँ से इसका जो है एंगल, बिल्डिंग के टॉप का एंगल 30 डिग्री का बनता है। और जब वह बिल्डिंग की ओर कुछ दूरी जाता है तो अब वह लड़का जो 1.5 मीटर जिसकी हाइट है, यहाँ से बी पर जाता है। तो जब वह बी पर पहुँचता है तो बी से फिर बिल्डिंग के टॉप को देखता है। यहाँ से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, या इसको हिंदी में कह सकते हैं बिल्डिंग के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तो इस तरह से प्रारंभ में इनिशियली जो एंगल था 30 डिग्री था ए पर, और जब लड़का बी पर पहुंच जाता है तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल 60 डिग्री हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है, ए बी डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। इसमें ए बी डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है। कुछ ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया, इनिशियल कंडीशन में लड़का ए पॉइंट पर है, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप का उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन आप इसे कह सकते हो 30 डिग्री का बन रहा है। जब वह ए से वह लड़का बी पर चले जाता है तो बी से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन या बिल्डिंग के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। हमें लड़के द्वारा तय की गई दूरी ए बी निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, ये हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए, ये तो आपका 3D में डायग्राम हो गया समझाने के लिए कि ये कैसे कैसे प्रोसेस थी और कैसे कैसे जो है एंगल बन रहे थे। अब इस क्वेश्चन को 2D में देखते हैं और सॉल्व करते हैं। आप जब भी ये क्वेश्चन करोगे तो आप 2D में ही आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसमें कैलकुलेट करना हमें ए बी, एक बार फिर देख लेते हैं। और अब आप डायग्राम कुछ इस तरह से बनाओगे। अब जब आपका पूरा डायग्राम बनेगा, देखो ये डायग्राम और पहले वाला डायग्राम दो के दो क्या है, सेम ही डायग्राम है। बस यहाँ पर क्या है, लड़का मिसिंग है, और यहाँ पर भी क्या है, लड़का मिसिंग है। और ये पूरी की पूरी क्या शो कर रही है, बिल्डिंग को शो कर रहा है। तो आप जब भी क्वेश्चन करोगे आपको कुछ इस तरह से ही डायग्राम बनाना है। बस आप एक बात ये ध्यान रखना, जब आप इस तरह से डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन को हमेशा 3 स्टेप में करा जाता है। पहला स्टेप, आपका डायग्राम क्लियर होना चाहिए। सेकंड स्टेप, डायग्राम में क्या क्या चीज़ हैं आप उसको पूरा एक्सप्लेन करो। थर्ड स्टेप, आप अपनी कैलकुलेशन पूरी सही करो। आप ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन जैसे 6 नंबर का सपोज क्वेश्चन है, तो इसमें 2 नंबर तो आपके क्या होते हैं, डायग्राम के होते हैं। 2 नंबर किसके होते हैं, आपके एक्सप्लेनेशन के होते हैं, डायग्राम का आपने कैसे एक्सप्लेनेशन दिया है। और 2 नंबर आपके किसके होते हैं, कैलकुलेशन वाले पार्ट के होते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे। आप ये लिखोगे, इन दिस डायग्राम बी सी रिप्रेजेंट अ बिल्डिंग ऑफ 30 मीटर लेंथ। निम्नलिखित चित्र में बी सी एक बिल्डिंग को दर्शाती है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। एंड ए एफ रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ बॉय, और ए एफ लड़के की ऊंचाई को दर्शाता है जो 1.5 मीटर पर है। व्हेन द बॉय इज एट पॉइंट ए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। जब छात्र बिंदु ए पर है तो ए से बिल्डिंग के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। when the boy goes towards the building and he reaches at point B, the angle of elevation at point B
फ्रॉम हिज आइज इज 60 डिग्री। और जब लड़का ए से बिंदु बी पर पहुंचता है तो बिंदु बी पर लड़के की आंख से बिल्डिंग के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। चलिए, तो अब डायग्राम के बारे में एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या क्या लेंथ निकल सकती है। अब आप जैसे ये जो टोटल लेंथ आप यहाँ पर देख रहे हो, ये टोटल लेंथ कितनी है, सी एम है। सी एम किस से मिलके बनी है, एक तो डी एम से मिलके बनी है और दूसरी एम सी से मिलके बनी है। तो ये जो सी एम टोटल जो लेंथ है, सी डी जो टोटल लेंथ है, दो लेंथों को अगर हम ऐड कर दें तो ये कितनी है कि सेम ही रहेगी। तो सी डी को हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, सी एम प्लस, तो सी डी एम प्लस एम सी को हम लिख सकते हैं आपका डी सी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो सी एम प्लस एम डी इज इक्वल टू सी डी लिखा है। अब आप इसमें क्या करो, यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दो। देखो आपको सी एम की वैल्यू मालूम है, सी एम की वैल्यू आप यहाँ रख दो 1.5 हो जाएगा। सी डी, ये टोटल लेंथ सी डी है, सी डी की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो, ये 30 हो जाएगी। तो आपकी ये क्या हो जाएगी, सेकंड लाइन इस तरह से आ जाएगी। अब आप इसमें क्या करो, ये 1.5 है, इसको राइट साइड में ले जाओ। इसको राइट साइड में ले जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, राइट साइड में जाके 1.5 निगेटिव हो जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट लाइन आ जाएगी एम डी इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5। 30 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आता है, ये आता है आपका 28.5। चलिए यहाँ इस तो हमारी क्या कौन सी लेंथ निकल गई, एम डी लेंथ हमारी निकल गई। अब देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं इसका, इसमें देखते हैं हमारा क्या क्या हो सकता है। अब देखो एक रेक्टेंगल यह है और दूसरा रेक्टेंगल हमारा ये है। आप जानते हो द अपोजिट साइड्स इन ए रेक्टेंगल आर सेम, ठीक है। जब आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बस इनको आप यहाँ पर लिख लीजिए। इन दिस डायग्राम वी हैव ए एफ इजिकल ए बी इजिकल टू एफ ई, ए एफ इजिकल टू बी ई इजिकल टू सी एम एंड बी सी इजिकल टू ई एम। और एक्सप्रेशन दे दीजिए, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, चूँकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें और क्या क्या कैलकुलेशन हो सकती है। देखो हमें क्वेश्चन में जो जो दिया है हमें उसका फुल यूज़ करना चाहिए। एक हमें 30 डिग्री भी दिया है, एक हमें 60 डिग्री का भी दिया है। तो 30 और 60 डिग्री से जो ट्रायंगल बनेगा उसमें साइन कॉस टेन कुछ ना कुछ लगाने की कोशिश करिए आप, आपका क्वेश्चन हो ही जाना है। तो देखो आपको क्या मालूम है, ये आपको क्या परपेंडिकुलर मालूम है यहाँ पर, ठीक है। हाइपोटेनियस तो आपको मालूम है नहीं, ठीक है, हाइपोटेनियस आपको मालूम है नहीं, परपेंडिकुलर मालूम है आपको, ठीक है। और आपने कहाँ जाना है, बेस में जाना है। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला फार्मूला लगाओगे ट्रायंगल्स में। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला फार्मूला कौन सा होता है, 10 का होता है। तो सिंपल है यार, और कोई टफ नहीं है। तो क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल एफ डी एम, एफ डी एम में आप देख लो, एफ डी एम में क्या लगाओगे आप, 10 एफ इजिकल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाओगे, ठीक हो गया। 10 थीटा इजिकल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो कितना हो जाएगा आपका 10 एफ इजिकल टू परपेंडिकुलर हो गया आपका डी एम और बेस हो गया आपका एफ एम हो गया। तो ये आप लिख लीजिए, इन ट्रायंगल एफ डी एम 10 एफ इजिकल टू डी एम ओवर एफ ई। अब इसमें आप ये जो एफ है, एफ को आप रिप्लेस कर सकते हो 30 डिग्री से, यहाँ पर दिख रहा है आपको। और डी एम को आप रिप्लेस कर सकते हो 28.5 से। तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को आप रिप्लेस कर दीजिए, इस तरह से आ जाएगा। अब बचा सवाल हमारा जो डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर एफ एम आ रहा है, एफ एम यहाँ से यहाँ तक कल ये लेंथ आ रही है और हमें एफ एम तो निकालना है नहीं, हमें लास्ट में क्या निकालना है, बस ये भी ध्यान में रखिए आप। हमें जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, कैलकुलेशन कीजिए। हमें लास्ट में निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो आप कोशिश ये करो कि हम ए बी में कैसे जाएँ। तो देखो अगर हम पहले कहाँ तक का पहुँच गए, एफ एम में पहुँच गए, तो एफ एम को आप किस में ब्रेक कर सकते हो, एफ एम को दो लेंथ में ब्रेक कर सकते हो। किस किस में, एफ एम जो लेंथ है किस किस से मिलके बनी है, एफ ई और ई एम से मिलके बनी है। तो एफ एम लेंथ को आप लिख सकते हो एफ ई प्लस ई एम लिख सकते हो। यहाँ पर चलिए देखते हैं, ये इस तरह से देखो, ये पिंक जो लाइन है किसको शो कर रही है, एफ ई को, एफ एम को शो कर रही है। और ब्लू लाइन किस किस को शो कर रही है, एफ ई और ई एम को शो कर रही है। तो जो पिंक लाइन है वो किसके इक्वल है, दो ब्लू लाइन्सों के सम के इक्वल है। तो उसको वो आप लिख सकते हो
एफ एम को आप ब्रेक कर सकते हो इन दो ब्लू लाइन्स में, ब्लू लाइन्स का मतलब एफ ई और ई एम में। तो चलिए इनको हम ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम एफ ई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एफ ई प्लस ई एम। अब 1030 की वैल्यू आपको पता ही है 1/√3 होती है, तो यहाँ पर 1030 की वैल्यू √3 रख दो, राइट साइड एज इट इज़ रहने दो। तो आपका ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब देखो, अब कैलकुलेशन करनी है, क्या क्या हो सकता है। ये आपका ऊपर जा सकता है और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये कर लीजिए। ये कुछ इस तरह से यहाँ राइट साइड में मल्टीप्लाई होके 28.5 इंटू √3 आ जाएगा। अब देखो हमारा आ कहाँ तक का गया है, एफ ई और ई एम, एम ई इज इक्वल टू इतना आ गया। अब हमें क्या है, हमें लास्ट में पहुँचना यहाँ है। तो देखो एफ ई को किससे रिप्लेस कर सकते हो, ए बी से रिप्लेस कर सकते हो, ये कर लो। और ई एम को किससे रिप्लेस कर सकते हो, बी सी से, तो ये रिप्लेस कर लो। ठीक हो गया। तो एफ ई आपका रिप्लेस हो गया ए बी से यहाँ, और ई एम आपका रिप्लेस हो, एम ई आपका रिप्लेस हो गया बी सी से पर। तो ये इतना आ गया। अब इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। चलिए यहाँ पर पन्ना भर गया है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये तो लेंथ इक्वल, यहाँ पर रेड कलर जो है लेंथ इक्वल दिखा रहा है, ये रेक्टेंगल में अपोजिट इक्वल होती है, और ये जो है ब्लू भी जो है रेक्टेंगल के अपोजिट लेंथों को इक्वल दिखा रहा है। तो ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब देखो याद करो, आपने क्वेश्चन में अभी करा क्या था, देखो शुरू में क्या करा था, 1030 अप्लाई करा था, ठीक है। अब ये 60 बज गया, इसका भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसमें भी लगाते हैं। फिर अब ये चीज़ मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कही थी, क्वेश्चन में आपको जो जो चीज़ दी है उसका आप फुल यूज़ करो और आप अपनी कैलकुलेशन करते रहो, आंसर ऑटोमेटिक निकलेगा। बस ये याद रखो कि क्वेश्चन में जो जो चीज़ दी है सब चीज़ों का आपका यूज़ होना चाहिए। चलो 1030 का यूज़ हो गया था, अब 1060 का यूज़ करना है। तो 60 का यूज़ किस करने के लिए हमें ये ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा। तो अभी आप लिखोगे इन ट्रायंगल ई एम डी, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, एफ डी एम हो रहा है, इसमें होना चाहिए था ई एम डी होना चाहिए था। हाँ जी, यहाँ पर सही हो गया है, ई एम डी ये सही हो गया। तो आप इसमें अप्लाई कर लो 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस ट्रायंगल में जो रेड का कलर से आपको शो हो रहा है यहाँ पर, इसमें आप ई एम डी वाले ट्रायंगल में आप अप्लाई कर लो 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हो गया आपका 28.5 और बेस हो गया आपका ई एम। बाद में ई एम को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, बी सी से रिप्लेस कर दोगे। फिर इक्वेशन 1 के साथ एडजस्ट करोगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में हमने लिख लिया 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 28.5 और बेस हो गया आपका ई एम। अब 1060 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, √3 होती है। तो 1060 की जगह √3 रख दो, राइट साइड को एज इट इज़ रहने दो। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। 1060 की वैल्यू हमने √3 रख दी और राइट साइड ऐसी रहने दिया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी इज इक्वल टू 28.51 √3। अब हमने क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना आपको मालूम ही है, डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी होती है उसी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, √3। तो √3 से क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। तो √3 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 28.5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3। अब देखो न्यूमरेटर में तो सॉल्व हो नहीं सकता, यहाँ पर √3 की वैल्यू मत रखना, 1.414 रख के मल्टीप्लाई मत करना। अभी देखो इजी कैलकुलेशन करो, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 है, इसको मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा। पहले ये कैलकुलेट करते हैं इतना। तो यहाँ तक का आ गया हमारा बी सी इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3। अभी 3 से 28.5 को आप कैंसिल कर लो तो कितना होता है, 3 9 जा 27, 1 लेफ्ट, फिर 0.5 आ जाएगा, 3 5 जा 15। तो 3 से 28.5 जो आपका कैंसिल होगा वह कितना होगा, 9.5 टाइम्स कैंसिल होगा और ये √3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो आ गया बी सी इज इक्वल टू आपका, तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9.5 इंटू √3। अब ये देखिए बी सी की वैल्यू अगर आप यहाँ रख दो इक्वेशन 1 में, फिर उसको राइट साइड में ले आओगे तो आपका ए भी निकल जाएगा, और हमें ए बी ही निकालना था, ये ए बी ही निकालना था। तो देखते हैं, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दो तो इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी ए बी प्लस
9.5√3 इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। या फिर 9.5 इंटू √3 को राइट साइड में ले जाओ, ये इतना हो जाएगा। इन दोनों में √3 कॉमन ले लो, विद इन ब्रैकेट 28.5 माइनस 9.5 आ जाएगा। ठीक है, √3 बाहर से ऐसे ही रहेगा। जो ब्रैकेट के अंदर आपका 28.5 माइनस 9.5 है, उसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 28 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 19 आ जाएगा, और बाहर का √3 वैसे ही रहेगा। तो ए बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 19√3 मीटर। अब यहाँ पर यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1.5 मार्क्स यूनिट के भी होते हैं। अब यूनिट देख लो, क्वेश्चन आपको किस में दिया है, मीटर में दिया है तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। चलिए, ये तो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। ये 6 क्वेश्चन बहुत लेंदी भी हो गया था। और अगर आपको ये पसंद आया, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक करिए। ठीक है, अगर ज़्यादा पसंद आया तो इसको आप सब्सक्राइब करिए। उससे भी अगर आपको ज़्यादा पसंद आ गया तो आप इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये कुछ भी नहीं करना है तो यार कम से कम जो है व्हाट्सएप पे ये लिंक को ही जो है शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।